नेक्स्ट, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द, ये वाला क्वेश्चन हुआ है कि जनता किसी से? हेलो, ये वाला क्वेश्चन किसी से हुआ है क्या? इसके फैक्टर हो गए दूसरी लाइन के, बहुत जल्दी हुआ है, बहुत बढ़िया। फिगर बनाते ही हो गया। हाँ, तो फिगर बनाते ही हो गया तो इसका मतलब पहले आपने लाइंस बनाई है। x प्लस वाई इज इक्व टू 2 है ना, और x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्व टू 0। देखना जनता सही कर रहा हूं क्या? एक लाइन ये, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ करी मैंने, पर मैंने तो लाइन तो सही लिखी है। दूसरी x प्लस वाई बराबर 3 है, कुछ गड़बड़ करी है कि मैंने? हेलो, बहुत आसान बन गया था। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, मेरे को तो ट्राइंगल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा भाई साहब, कुछ गड़बड़ करी है मैंने। y माइनस 2 का होल स्क्वायर, हाँ करेक्ट है। एक आएगा एलिफेंट प्लस कैमल, अरे देवी मैंने गलत किया है क्या पहले बताओ? y प्लस 2 बराबर x होगा। कर दूं आगे? ये कर्नाटक भी आ गया भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ है। ये जो ये सेम फोटो वाले लोग हैं ना, ये कर्नाटक वाले, ये लोग गड़बड़ है। इनको रखने का कोई मतलब नहीं है भाई साहब, इनको सबको भेज दो। एंगल बाइसेक्टर है क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय, हट साथ। तो फिर तो इसके लिए तो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं थी। वही मुझे लगा कि साला जब मैंने इसको पहली बार किया था क्वेश्चन को, तो मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से किया था। सुन रहे हो? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तब मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से किया था। मेरी बात सुनना, एक अच्छी चीज बताता हूं आपको। दूसरी लाइन ये है, जब मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखी तो मैंने देखा इसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं है। ध्यान से सुन लो सभी लोग, अगर कभी आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं है तो उनके जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे। अगर जस्ट इन केस, ध्यान से सुन लो, जस्ट इन केस अगर आपकी जो सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है, अगर वो फैक्टराइज नहीं हो रही है, अगर वो फैक्टराइज आसानी से, ये तो खैर आसानी से हो रही थी, अगर नहीं हो रही हो तो ध्यान दें, आप एक बार उस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में, जो भी इम्प्लिसिट इक्वेशन आपको x और y के टर्म में दे रखी है, एक बार उसे x के रेस्पेक्ट में और एक बार उसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। मेरी बात याद रखना, अगर आपने ये चीज़ नहीं सुन रखी है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे, जो कि मेरे केस में 0,2 है। एक बार फटाक से करके बता देता हूँ, फटाक से, जल्दी से। x के रेस्पेक्ट में जब भी आप किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हो पार्शियली, तो y को कांस्टेंट मान के चलते हो। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर का 0, 4y का 0, 4 का 0, x की वैल्यू कितनी आ गई जनता? 0 आ गई। डायरेक्ट आई क्या? चलो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x को कांस्टेंट मानोगे, 0 माइनस 2y प्लस 4, फिर 4 का 0 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी आ गई जनता? 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पे आपको क्या मिल जाते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मास्टर इससे क्या फायदा, इससे क्या फायदा? एक बात तेरे को पहले पता पड़ गई क्या? अगर एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 है, अगर एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 है तो तुम्हें यह पता पड़ गया कि एंगल बाइसेक्टर्स जो होंगे वो एक्सिस के पैरेलल होंगे। तो अगर तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है तो खट से तुम्हें, जैसे अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, तो x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा, तुम्हारे एंगल बाइसेक्टर आ गए डायरेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? इसमें इन इक्वेशन को निकालना आसान था, लेकिन मेरे को जो कॉन्सेप्ट बताना था वो मैंने बता दिया आपको।
मैंने एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली जिसलिए डाला था, ये तो आसान क्वेश्चन डाला था, लेकिन अगर आपके सेकंड डिग्री इक्वेशन सूगली आ जाए, लेकिन अगर एक्स वाई का कोफिशिएंट आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली पॉइंट ऑफ मतलब ये एंगल बाइसेक्टर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के, उसके लिए आपको स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये एक तरीका बता दिया ट्रिकी वे। ये 0,2 इसका हालांकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है। एक x + y = 3 एक और इक्वेशन है, ये रही। इस वाले ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है आपको 0,3, ड्यू टू महाभीषण सिमेट्रिसिटी ये भी बनी होगा, है ना। तो ½ 1,1 कितना हो गया 1/2 ए आंसर है, खत्म।